कैसे हो बच्चों? ऑल सेट। जैसा कि आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि आज हम नीट के सिलेबस की डिटेल में स्टडी करेंगे कि नीट में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा। साथ में हम ट्वेल्थ के बारे में भी पढ़ेंगे कि इस साल ट्वेल्थ के अंदर कौन कौन सा सिलेबस, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, तीनों में कौन कौन सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है और कौन कौन सा रिड्यूस नहीं हुआ। जो सिलेबस रिड्यूस है उसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं साथ साथ में नीट के लिए, और क्या क्या नहीं पढ़ सकते या फिर उनको हम लास्ट में कैसे पढ़े, वो सब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम के सिलेबस के बारे में कि इंग्लिश मीडियम के अंदर क्या क्या हुआ है। देन उसके बाद हम हिंदी मीडियम की तरफ बढ़ेंगे, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आरबीएसई हो, दोनों के लिए इस समय एनसीईआरटी बुक चल रही है। तो एनसीईआरटी के सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें रिड्यूस हुई है, तो उनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की तरफ बढ़े तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बायोलॉजी में जो चैप्टर 1 था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो कंप्लीट चैप्टर जो है वो रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़े, जिसका नाम है स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंचमेंट इन फूड प्रोडक्शन। स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंचमेंट इन फूड प्रोडक्शन का भी फुल चैप्टर जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 13 की बात करें, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का जो चैप्टर था, उस चैप्टर में कंप्लीट चैप्टर तो रिड्यूस नहीं हुआ है, कंप्लीट चैप्टर तो रिड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन उस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए, जिनमें फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, की जो ऑर्गेनिज्म है और एनवायरनमेंट है उसका क्या इफेक्ट है वो सब हटा दिया गया। इसके अलावा जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है, उन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर जो एबायोटिक कंपोनेंट वाला टॉपिक था 13.1.1, वो एबायोटिक वाला कंपोनेंट वाला टॉपिक हटा दिया, और उसका रेस्पॉन्स एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि जो हमारे ऊपर सनलाइट है या फिर लाइट है, इसके अलावा एयर है, इसके अलावा वाटर है, सॉइल है, इन सब का इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है, वो इफेक्ट क्या कर दिया गया बच्चों, रिड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा इनका रेस्पॉन्स हमारी बॉडी पे क्या पड़ता है, वो रेस्पॉन्स भी रिड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा एडेप्टेशन की डिफरेंट जगह के लोग एडेप्टेशन कैसे कैसे सर्वाइव करते हैं, वो एडेप्टेशन टॉपिक भी रिमूव कर दिया गया। इसके अलावा समरी जो है, वो समरी पैरा नंबर 2, समरी के 2 पैरास थे, उनमें से जो सेकंड जो पैरा है वो रिड्यूस कर दिया गया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रिड्यूस कर दिए गए जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर 13 की बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो चैप्टर 14, जिसका नाम है इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम के अंदर इकोलॉजिकल सक्सेशन जो टॉपिक था वो रिमूव कर दिया है। इसके अलावा सक्सेशन ऑफ प्लांट का जो सक्सेशन था, अनुहरण था, जैसे कच्चा अवस्था, अनुकूल अवस्था, ये सब पढ़ते थे, वो सबके सब हटा दी गई है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल जो साइकिल्स थे इकोसिस्टम के अंदर, जो न्यूट्रिशनल साइकिल थे जिसके अंदर हम गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल पढ़ा करते थे, इन गैसियस साइकिल्स में कार्बन साइकिल और इसके अलावा फास्फोरस साइकिल जो है वो रिमूव कर दिया गया। इसके अलावा इकोसिस्टम की जो सर्विसेज थी बच्चों, वो सर्विस भी रिमूव कर दी गई है। चैप्टर 16 की बात करें, एनवायरमेंटल इश्यूज, तो ये तो कंप्लीट चैप्टर ही बच्चों क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। इसके अलावा केमिस्ट्री की तरफ बढ़े तो केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर था जिसका नाम था सॉलिड स्टेट। बच्चों जो सॉलिड स्टेट का चैप्टर था, वो सॉलिड स्टेट का चैप्टर जो चैप्टर फर्स्ट था फर्स्ट बुक के अंदर, वो सॉलिड स्टेट का चैप्टर कंप्लीट रिमूव कर दिया गया। सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन वो है। इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 था वो भी क्या कर दिया गया बच्चों, रिमूव कर दिया गया। इसमें मैंने पेज नंबर भी आपको बता रखे हैं, जो पेज नंबर है वो 1 to 34 फर्स्ट चैप्टर का था, वो कंप्लीट रिमूव है। 123 to 148 जो चैप्टर था वो टॉपिक था, वो सारे कंप्लीट रिमूव है। चैप्टर 6 की बात करें, इसमें जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पढ़ते थे, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है उनके आइसोलेशन के हम जो प्रोसेस पढ़ते थे, वो बच्चों वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट क्या कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए। पी ब्लॉक की तरफ बढ़े तो चैप्टर नंबर 7 था पी ब्लॉक, वो भी कंप्लीट रिमूव कर दिया है। बच्चों जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे हमने बायोलॉजी के अंदर पढ़े थे 2 चैप्टर्स जिनके जो कंप्लीट रिमूव नहीं है, कुछ टॉपिक्स रिमूव है, तो वो ज़्यादा टफ भी नहीं है जितना मेरे को लगता है, वो ज़्यादा क्या नहीं है, टफ भी नहीं है। और अगर मैं आपको कुछ और बताऊँ तो बेसिकली जो नीट है वो एनसीईआरटी बेस चलती है, मानते हैं ये, हम सब जानते हैं कि एनसीईआरटी बेस चलती है, लेकिन जो नीट है उसको नीट कंडक्टिंग बॉडी जो जिसमें अभी तो है एनटीए, फिलहाल तो कौन कर रही है, एनटीए, जो एनटीए है वो करवा रही है। तो एनटीए जो है अपना सिलेबस वो क्या करती है, हर साल अपना सिलेबस अपनी साइटों पे डालती है, जिससे हम नीट के बारे में यानी उसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। हमें ये पता है कि एनसीईआरटी ने वो सारा सिलेबस रिड्यूस किया गया है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि नीट ने भी किया हो। अभी तक इसका कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, पर आगे हम कुछ नहीं कह सकते कि नीट ने भी इसका सिलेबस रिड्यूस किया हो। जब मैं बता रहा था कि
बेसिकली क्या है कि जो बायोलॉजी के जो 2 चैप्टर्स थे, उन चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हटे हैं, उन टॉपिक्स को तो हम साथ साथ पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाद में पढ़ने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों। फुल जो चैप्टर रिड्यूस हुआ है उसको कुछ समय के लिए हमें क्या करना है, होल्ड करना है, चाहे वो बायोलॉजी के हो चाहे वो केमिस्ट्री को। फिजिक्स की बताए तो फिजिक्स में आगे बताऊंगा कि फिजिक्स में फुल चैप्टर रिड्यूस हुआ नहीं है। बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो फुल चैप्टर रिड्यूस है उसे हमें अभी अभी होल्ड पे रखना है। अभी हमें क्या रखना है, उसे होल्ड पे रखना है। उसे हम आगे देखेंगे कि जैसे ही एनटीए या फिर जो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर एनटीए के अलावा एनएमएस, नेक्स्ट ईयर एनटीए के अलावा एनएमएस जो है वो क्या कर रही है, इसको डाल रही है या एनटीए को कवर कर रही है। एनएमएस या सॉरी एनएमएस नहीं बच्चों, एनएमए, एनएमएस नहीं बच्चों, क्या है एनएमए। एनएमए क्या कर रही है, इसको कवर कर रही है। वो एनएमए के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या वो सिलेबस हटाएगी कि नहीं हटाएगी। तो फुल चैप्टर को तो एक बार रिड्यूस कर दो या फिर एक बार उनको होल्ड पे रख दो नीट के लिए। 12th क्लास के बाद के तो जो चैप्टर मैंने बताए हैं आपको रिड्यूस हुए हैं वो पक्का कंफर्म रिड्यूस हुए हैं। आपके 12th के बोर्ड के पेपर में इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको उसकी चिंता करने की बच्चों ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर हम आगे बढ़े तो केमिस्ट्री के पार्ट 2 यानी सेकंड बुक की तरफ बढ़े तो उसमें 2 चैप्टर रिड्यूस हुए, जिसमें फर्स्ट जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है पॉलीमर। पॉलीमर कंप्लीट चैप्टर रिड्यूस हो गया है। और 16 चैप्टर केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ वो भी क्या है, कंप्लीट रिड्यूस हो गया है। सबसे मोस्ट ज़रूरी चीज़ें हैं फिजिक्स में बच्चों। फिजिक्स में दरअसल कंप्लीट चैप्टर कोई रिड्यूस नहीं हुआ है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर की बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डेरिवेशन था बच्चों वो है। इलेक्ट्रोस्कोप बनाने की जो मेथड था वो मेथड क्या कर दिया गया बच्चों, डिलीट कर दिया गया। कंडक्टर और इंसुलेटर के जो टॉपिक्स थे उसके अंदर जो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट था वो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। चार्जिंग ऑफ इंडक्शन जो है वो टॉपिक भी क्या कर दिया गया बच्चों, हटा दिया गया है। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो थी बच्चों वो भी रिड्यूस कर दी गई है। चैप्टर 2 की बात करें, चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इसके अंदर जो कैपेसिटर को स्टोर करने के लिए जो डेरिवेशन था बच्चों वो डेरिवेशन क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। बाकी सब कुछ जैसा है वैसा है। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी क्या कर दी गई है बच्चों, रिड्यूस कर दी गई है। करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टेबल नंबर 3.1 टेबल नंबर 3.2 थी वो हटा दी गई है। वेरियस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी निकालते थे वो सब हटा, उसकी टेबल 3.1 और 3.2 हट गई है। इसके अलावा कार्बन रजिस्टर था जिसके हम कलर कोड के अकॉर्डिंग कार्बन रजिस्टर पढ़ते थे, वो कलर कोड के अकॉर्डिंग कार्बन रजिस्टर को भी क्या कर दिया गया बच्चों, रिमूव कर दिया गया। इसके अलावा हम कॉम्बिनेशंस पढ़ते थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, की सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। वो सारा कॉम्बिनेशंस बच्चों क्या कर दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए। उनके एग्जाम्पल जो थे 3.5 वो एग्जाम्पल हटा दिए गए। साथ में मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का जो टॉपिक था वो भी क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज थी वो भी क्या कर दी गई बच्चों, हटा दी गई है। इसकी तरफ आगे बढ़े तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो हम पढ़ते थे टॉपिक, उसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का जो टेबल 4.1 थी वो हटा दी गई है बच्चों। वेलोसिटी सेलेक्टर है वो हटा दिया गया है। साइक्लोट्रॉन और टोरॉइड का जो टॉपिक्स थे वो भी क्या कर दिए गए बच्चों, हटा दिए गए। उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज थी वो भी हट गई है। साथ में हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पढ़ते थे, जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है बच्चों वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। साथ में हम चैप्टर 5 की तरफ बढ़े तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर 5 का नाम क्या था बच्चों, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसके अंदर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो बार मैग्नेट थी उस बार मैग्नेट का जो मैथमेटिक इक्वेशन था, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट था, वो मैथमेटिक ट्रीटमेंट क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। साथ में इसके जो सोलेनॉइड का ट्रीटमेंट था वो भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। साथ में अगर हम पढ़े तो अर्थ मैग्नेटिक का टॉपिक हट गया है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डिप का टॉपिक हट गया है। टेबल नंबर 5.2 थी वो हट गया है। एग्जाम्पल नंबर 5.4 था वो हट गया है। पैरामैग्नेटिज्म की बात करें तो उसमें जो कर्ली लॉ था बच्चों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वो कर्ली लॉ भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है बच्चों। इसके अलावा फेरोमैग्नेटिज्म की बात करें तो जो फेरोमैग्नेटिज्म था उस फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर जो कर्ली लॉ था उसका टेम्परेचर पर जो इफेक्ट था वो टेम्परेचर का इफेक्ट एंड हाइस्टेरेसिस भी क्या कर दिया गया बच्चों, हटा दिया गया है। इसके अलावा परमानेंट मैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का टॉपिक भी जो क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। एक्सरसाइज इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी वो भी साथ में क्या कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है बच्चों। चैप्टर 6 की तरफ बढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो एनर्जी कंसिडरेशन का जो टॉपिक था उसके अंदर जो क्वांटिटेटिव स्टडी हम उसकी करते थे वो भी बच्चों क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है। एडी करंट था वो एडी करंट हटा दिया गया है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज थी वो भी बच्चों क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है।
चैप्टर 7 की तरफ बढ़े। चैप्टर 7 जिसका नाम था अल्टरनेटिंग करंट, उस अल्टरनेटिंग करंट में जो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन का जो टॉपिक था, एक इंडक्टर को हम जो मैग्नेटाइज करते थे और डीमैग्नेटाइज करते थे बच्चों, वो टॉपिक क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है बच्चों। इसके अलावा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स को भी क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा एलसीआर सर्किट का जो एनालिटिक सॉल्यूशन हम पढ़ते थे बच्चों, जो एनालिटिक सॉल्यूशन पढ़ते थे वो भी हट गया है। एलसी ऑसिलेशन का टॉपिक था वो हट गया है। रेजोनेंस जो था बच्चों, रेजोनेंस के अंदर उसकी जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस थी वो टॉपिक हट गया। रेजोनेंस तो है बच्चों, रेजोनेंस तो हमें पढ़ना है, 12th में भी हमें पढ़ना है, बट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है वो 12th में हमें नहीं पढ़ना, नीट के लिए ज़रूरी है बच्चों। वो नीट के लिए उसको साथ में पढ़ना, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, और अगर हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं तो उसको साथ में पढ़ना बेटर है बच्चों, इसलिए उसको हाई प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज थी जो सामने आपको बच्चों स्क्रीन पे दिख रही है, वो एक्सरसाइज जैसे 7.6, 7.8, 7.10 है, वो भी हटा दी गई है बच्चों। इसके अलावा चैप्टर 8 की बात करें, चैप्टर 8 का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बच्चों। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी बच्चों, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एग्जाम्पल नंबर 8.1 था, वो 8.1 हटा दिया गया। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसका केवल 277 जो पेज नंबर है उसमें जो टॉपिक्स थे वो सारे के सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जैसे 8.4 और 8.5 जो एग्जाम्पल थे बच्चों वो हटा दिए गए हैं, और साथ में कुछ एक्सरसाइज थी 8.11 टू 8.15 तक की जो एक्सरसाइज थी बच्चों वो क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है बच्चों। इसके अलावा आगे की तरफ बात करें तो चैप्टर नंबर, अगर हम आगे बढ़े फिजिक्स की सेकंड बुक के अंदर, तो सेकंड बुक में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हटे हैं। जैसे चैप्टर नंबर 9 की बात करें, जिसका नाम है ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो मिराज का कॉन्सेप्ट था 9.4.1 पे, डायमंड का जो कॉन्सेप्ट था वो हट गया है। इसके अलावा जो रिफ्रैक्शन का टॉपिक था बच्चों, उस रिफ्रैक्शन के टॉपिक में वो तो है, लेकिन उसका डिलेड सनराइज और डिलेड सनसेट एंड एडवांस सनराइज का जो टॉपिक था वो बच्चों क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। 12th के लिए बेसिकली हटा दिया गया है। नीट में बच्चों ये आ सकता है, तो ये अब क्योंकि अभी नीट की हमारे पास कंफर्म न्यूज़ नहीं है, चांसेस हैं कि ये हट सकता है, बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि हमें इसको साथ साथ पढ़ना चाहिए। अभी 2-3 महीनों बाद या फिर जहाँ तक है 15 से 20 दिनों के अंदर हमारे पास ये न्यूज़ आ जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक्स अगर नीट ने हटाए हैं कि नहीं हटाए हैं। इसके अलावा हम नेचर फिनोमिना या नेचुरल फिनोमिना पढ़े सनलाइट का, जिसमें रेनबो था वो भी हट गया बच्चों। इसके अलावा स्कैटरिंग ऑफ लाइट थी वो हट गई है। एक्सरसाइज 9.18 थी वो भी बच्चों क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है। चैप्टर नंबर 10 की तरफ बढ़े, जिसका नाम था वेव ऑप्टिक्स। उस वेव ऑप्टिक्स में एग्जाम्पल नंबर 10.1 था बच्चों, वो हट गया है। इसके अलावा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स और यंग का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे बच्चों हम, जिसके अंदर हम डार्क बैंड पढ़ते थे, फ्रिंज चौड़ाई पढ़ते थे। फ्रिंज ये तो हमारे पास है, बट इसका जो डेरिवेशन है बच्चों, वो डेरिवेशन क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। और साथ में जो फ्रिंज विड्थ यानी फ्रिंज चौड़ाई को जो हम एक्सप्रेस करते थे वो भी क्या कर दिया गया बच्चों, डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा जो डिफ्रैक्शन का टॉपिक था बच्चों, उस डिफ्रैक्शन के टॉपिक को रिमूव कर दिया है। केवल उसके अंदर उसकी जो क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट था बच्चों, वो क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट जो है वो केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट बच्चों क्या किया है, रखा है। रिजॉल्विंग पावर अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की पढ़े तो वो भी बच्चों क्या कर दी गई है, 12th में रिमूव कर दी गई है। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स है वो भी बच्चों रिमूव कर दी गई है। पॉलराइजेशन ऑफ स्कैटरिंग है वो भी बच्चों क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है। पॉलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी बच्चों क्या कर दी गई है, रिमूव। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 10.7 से लेकर 10.21 बच्चों ये एक्सरसाइज क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है। चैप्टर 11 की तरफ जब बढ़े तो चैप्टर 11 में डुअल नेचर ऑफ लाइट है बच्चों, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, सॉरी बच्चों। ये जो टॉपिक है इसके अंदर टेबल पॉइंट 11.1 है वो हटा दी गया है। एग्जाम्पल नंबर 11.3 है वो हटा दिया गया है। वेव नेचर ऑफ मैटर की जो वेव नेचर थी वो बच्चों वो वेव नेचर हट गई है। इसके अलावा जो इसके अंदर जो इसका डेरिवेशन था वो हटा है, जिसमें डी ब्रोगली की वेवलेंथ और एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन पढ़ते थे। रेस्क्रिम्स का हैरिसबर्ग अनसर्टी जो प्रिंसिपल था वो भी बच्चों क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट था वो भी हटा दिया गया। और जो हिस्ट्री हम पढ़ते थे वेव पार्टिकल्स की फ्लिप फ्लॉप हिस्ट्री वो भी हटा दी गई। और साथ में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी बच्चों, वो एक्सरसाइज भी क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। चैप्टर नंबर 12 पे बड़े एटम। चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है बच्चों, एटम। उस एटम के अंदर स्पेक्ट्रल सीरीज थी, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, वो सीरीज हट गई है। बोर मॉडल का जो हाइड्रोजन
एटम था वो बोर मॉडल का हाइड्रोजन एटम हट गया, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें बच गई है बच्चों। जैसे उसको एक्सप्रेशन करते थे कि nवें कक्षे की nth ऑर्बिट की जो हम रेडियस पढ़ते थे वो रेडियस जो है वो बची हुई है, लेकिन उसका जो डेरिवेशन है बच्चों वो हट गया। इसके अलावा लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम पढ़ते थे, वो लाइन स्पेक्ट्रा बचा है बच्चों। रिटेन ओनली क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट, उसका जो क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट है वो ही बचा है बच्चों, बाकी सब क्या कर गया, हो गया बच्चों, हट गया है। उसका एग्जाम्पल नंबर 12.6 था वो हट गया बच्चों। एक्सरसाइज 12.3 और उनसे रिलेटेड बाकी एक्सरसाइज जो है उस क्वेश्चन है वो भी हट गए। न्यूक्लियाई की बात करें तो बच्चों अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स बच्चों हट गए हैं 12th में, जो इस बार क्वेश्चंस में आपके बोर्ड के में नहीं दिखेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके का जो लॉ है वो भी बच्चों क्या गया है, हट गया है। मैंने साथ में बच्चों पेज नंबर भी दे रखे हैं, आप ये ध्यान से देखिएगा, ये पेज नंबर से आपको काफ़ी आसानी में हो रहेगी कि हमें कौन कौन से टॉपिक अभी होल्ड पे रखने हैं नीट के लिए। और 12th में तो इनको कंफर्म ही नहीं पढ़ना है, आप दिक्कत ही ना करें। 12th के अगर आप बच्चे हैं बच्चों, आपको 12th पे फोकस करना है तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 12th में इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपकी परसेंटेज पे, अगर आपको फोकस रखना है तो बच्चों। चैप्टर 14 की बात करें बच्चों, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट है, उसके अंदर जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका पर्पस हट गया है बच्चों, पर्पस जो है वो हट गया। उसका लॉजिक गेट है वो भी बच्चों हट गए, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज 14.7 टू 14.15 का जो टॉपिक्स हैं वो हट गए हैं बच्चों। मुझे याद है जब मैं नीट की तैयारी करता था तो मैंने लास्ट 15 ईयर्स के जो पेपर्स देखे थे उससे मेरे को ये पता लगा कि लॉजिक गेट का, चाहे वो और गेट हो, एंड गेट हो, नॉट गेट हो या उससे कॉम्बिनेशन गेट हो, उनके हमेशा एक क्वेश्चन आता था। वो क्वेश्चन बच्चों इस बार 12th में तो नहीं आएगा, नीट में क्वेश्चन हमेशा आता था। उम्मीद है कि अगर वो नहीं हटता है तो क्वेश्चन आएगा बच्चों, अगर हट जाता है तो इस बार उसका क्वेश्चन भी बच्चों नहीं आएगा। पीएन संधि डायोड की बात करें तो बच्चों पीएन संधि डायोड को तो हमें पढ़ना है और जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से पढ़ना है बच्चों, क्योंकि पर्पस के बिना हम डायोड को पढ़ के भी क्या करेंगे, तो पर्पस के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो पर्पस हमें क्या करना है उसका पढ़ना है। ये आपके टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर हटे जो मैंने आपको बता दिए बच्चों। हिंदी मीडियम के अभी कुछ देर बाद हम हिंदी मीडियम पे आगे की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ बच्चों कि अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि हमें केवल 12th पास करनी है तो बच्चों हमें केवल 2 साल मेहनत करनी है अच्छे से। अगर एक बार नीट में सिलेक्शन हो जाता है ना बच्चों तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, आपके फैमिली को, आपके रिलेटिव्स को। जो रिलेटिव्स आपसे बार बार परसेंटेज पूछते, नीट में सिलेक्शन होने के बाद आपके वो परसेंटेज मायने भी नहीं रहेगी आपकी। तो जहाँ तक है बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी नीट के पर फोकस करें, 12th के साथ ही करें। मेरा मानना यह है कि 12th के बाद करने से तो अच्छा 11 12th के साथ ही बच्चों को नीट की तैयारी करनी चाहिए, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने को मिलता है। कई सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं बच्चों, मेरे खुद के बच्चे हैं जो 12th के साथ सेलेक्टेड हुए हैं, खुद के पढ़ाए हुए बच्चे हैं बच्चों जो 12th के साथ सेलेक्टेड हुए हैं। तो ऐसे बच्चों उनको देख के मोटिवेशन मिलता है। तो जहाँ तक हो आपको तैयारी 12th के साथ ही करनी है। ये जो चैप्टर्स है इनमें मैंने बताया कि फुल जो चैप्टर रिव्यू हुए हैं उनको तो बच्चों छोड़ दो, उनको तो होल्ड पे रख दो। छोड़ने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो, उनको होल्ड पे रख दो। जब नीट का अगर आता है एनटीए का या एनएमए का कोई बात आती है या कोई सिलेबस आता है उसमें अगर ये चैप्टर्स हटते हैं तो बेटर है, अगर नहीं हटते हैं तो हमें उसको लास्ट में पढ़ेंगे बच्चों। बाकी इस चैनल पे आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की रेगुलर क्लासेस चलती हैं, वो रेगुलर क्लासेस आपकी चलती रहेंगी आगे से, और आपको शुरुआत से एंड तक आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए बच्चों दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जहाँ तक है आरबीएसई का, सीबीएसई का तो रिजल्ट आ चुका है 12th का, नए बच्चे भी काफ़ी सारे हैं, कुछ पुराने बच्चे भी हैं हमारे जो कुछ नंबरों से रह गए थे, तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं बच्चों। इस बार हम डबल मेहनत करेंगे, आप भी करोगे और हम भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके बच्चों आपके सिलेक्शन में हम भागीदारी पूरी निभाने की कोशिश करेंगे। आपको वो सब पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है बच्चों। तो फोकस करें नीट पे, फोकस करें पढ़ने पे, जितना ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ पाओगे उतना ज़्यादा ही हमें बच्चों क्या होगी, खुशी होगी। थैंक यू बच्चों। इसके अलावा एक बात और बता दूं बच्चों कि जो टॉपिक्स हटे हैं उन टॉपिक्स पे कम ध्यान देना है। उन टॉपिक्स पे इसलिए कि अभी हमारे पास सिलेबस आया नहीं है नीट का, बट अगर आ जाता है तो उसके बाद हम इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। अगर आप नेक्स्ट अब बात करें, अगर हम आगे बढ़े हिंदी मीडियम के बच्चों की तरफ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के भी हैं बच्चों, और काफ़ी सारे नीट के बच्चे हिंदी मीडियम में भी देते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी हल्की फुल्की इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा तो नहीं होती बच्चों, हल्की फुल्की होती है। तो उनके लिए हम बता देते हैं कि उनके लिए हिंदी में क्या क्या हटा है। वैसे टॉपिक्स तो सेम है बच्चों,
टॉपिक्स में कुछ चेंज नहीं है, बस वो हिंदी में है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है बायोलॉजी की बात करेगी। फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन कंप्लीट हो गया बच्चों। 9 चैप्टर खाद्य उत्पादन की में वृद्धि की कार्यनीतियाँ, वो भी बच्चों कंप्लीट गई है। चैप्टर नंबर 13 की बात करें जीव और समष्टि, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हटे हैं, जैसे जीव और इसका पर्यावरण का जो टॉपिक था वो हट गया बच्चों। प्रमुख अजैविक कारक थे, जिसमें जल हम पढ़ते थे, हम वायु पढ़ते थे, हम पृथ्वी पढ़ते थे यानी कि सॉइल यानी कि मृदा पढ़ते थे, इसके अंदर लाइट पढ़ते थे, वो सब टॉपिक्स हट गए बच्चों। उनकी हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है अजैविक कारकों का, वो टॉपिक हट गया। अनुकूलन का जो टॉपिक है बच्चों वो भी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों वो भी क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। पारितंत्र चैप्टर नंबर 14 की बात करें, उसमें कुछ टॉपिक्स हटे हैं, जैसे कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण है बच्चों, पादपों का अनुक्रमण है, पोषण चक्रण है, पारितंत्र कार्बन चक्र है बच्चों, पारितंत्र एवं फास्फोरस चक्र है, पारितंत्र की सेवाएं हैं, ये सारे टॉपिक्स बच्चों क्या कर दिए, हटा दिए गए। मैंने पेज नंबर और टॉपिक नंबर भी डाले बच्चों, आप चेक कर सकते हो, ये टॉपिक्स आपको पता मिल जाएंगे बुक के अंदर, उनको आप हल्का सा क्रॉस लगाएं, बाद में उनको डिटेल में पढ़ते हैं अगर आते हैं तो। 12th में तो ये कंप्लीट नहीं आएंगे बच्चों, 12th में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनमें से एक भी टॉपिक पे क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा। चैप्टर 16 की बात करें पर्यावरण के मुद्दे, तो पर्यावरण के मुद्दे का चैप्टर जो टॉपिक है चैप्टर है वो कंप्लीट ही हट गया बच्चों। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स हटे हैं, जैसे ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट है वो चैप्टर हट गया फर्स्ट बुक के अंदर। पृष्ठीय रसायन चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट हट गया बच्चों। चैप्टर नंबर 6 है तत्वों के निष्कर्षण एवं के सिद्धांत एवं प्रक्रम, वो कंप्लीट हट गया बच्चों। चैप्टर नंबर 7 है पी ब्लॉक के तत्व, वो कंप्लीट हट गया बच्चों। चैप्टर नंबर 15 है जो बुक नंबर 2 के अंदर है वो बहुलक का टॉपिक चैप्टर है, वो भी हट गया बच्चों। चैप्टर नंबर 16 दैनिक जीवन में रसायन है, वो भी कंप्लीट हट गया, यानी कि ये 6 चैप्टर जो केमिस्ट्री है वो तो कंप्लीट हटे हैं, इसके अंदर टॉपिक नहीं बल्कि चैप्टर्स ही बच्चों क्या कर दिए गए, रिमूव। मेन फिजिक्स की बात करें बच्चों, जो फिजिक्स का टॉपिक है उस फिजिक्स के टॉपिक के अंदर बच्चों काफ़ी सारे चैप्टर तो कंप्लीट हटा नहीं है, हर एक चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स हटे हैं। जैसे चैप्टर 1 की बात करें, इसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके अंदर जो वैद्युत आवेश है वो है, लेकिन उसके अंदर जो विद्युतदर्शी को हम बनाते हैं उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो कंप्लीट हट गया है बच्चों। इसके अलावा चालक और तथा विद्युत रोधी में जो हम अर्थ मैग्नेटिज्म या अर्थिंग का जो टॉपिक पढ़ते थे भूसंपर्करण, वो टॉपिक हट गया बच्चों। प्रेरण द्वारा आवेशन का टॉपिक है 1.4 पे, वो हट गया बच्चों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों अभ्यास के अंदर 1.13 1.25 से ले 1.34 वो टॉपिक्स बच्चों कंप्लीट हट गए हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करें स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, उसके अंदर जो संचारित्र में संचित ऊर्जा का टॉपिक है उसको जो हम व्युत्पत्ति करते थे बच्चों, उसको हम डेरिवेट करते थे, वो डेरिवेशन हट गया बच्चों, बाकी तो है उसका डेरिवेशन हट गया बच्चों। अभ्यास में 2.12 से लेकर 2.36 का जो टॉपिक है वो हट गया। विद्युत धारा की बात करें बच्चों, चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के अंदर आपका मीटर सेतु है, पोटेंशियोमीटर है, प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन जो हम पढ़ते थे बच्चों वो भी हट गया बच्चों। इसके अलावा विभिन्न पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है जिसको हम कलर कोड के अकॉर्डिंग पढ़ते थे, उस कलर कोड की प्रतिरोधकता हट गई है। कार्बन का जो प्रतिरोधक है वो हट गया है। टेबल नंबर 3.1 और टेबल नंबर 3.2 जो टॉपिक है वो भी हट गया है बच्चों। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी क्रैक कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए हैं। चैप्टर 4 की तरफ बढ़े जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, उसमें जो टेबल नंबर 4.1 है वो हट गई है बच्चों। वेग वर्णकता का टॉपिक है वो हट गया है। साइक्लोट्रॉन और टॉरॉइड का जो टॉपिक था वो भी बच्चों हट गया है। इसके अलावा परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो टॉपिक था बच्चों वो भी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अभ्यास में 4.14 और 4.28 का जो टॉपिक था वो भी बच्चों क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अभ्यास 5 की तरफ बढ़े या चैप्टर 5 की तरफ बढ़े चुंबकत्व एवं द्रव्य, उसके अंदर क्षण चुंबक का धारावाही परिनालिका की तरह जो व्यवहार था वो हट गया है, उसका केवल गणितीय रूप जो है वो ही हटाया है, बाकी सब बच्चों इसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव है, उसका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट था वो भी हट गया है बच्चों। भूचुंबकत्व का टॉपिक हट गया है, एग्जाम्पल नंबर 5.4 था बच्चों वो भी हट गया है। दिक चुंबकीय दिक्पात एवं नति है वो भी बच्चों हट गया है। टेबल नंबर 5.2 भी बच्चों हट गई है। अनुचुंबकत्व है, उसमें जो क्यूरी का लॉ हम पढ़ते थे वो क्यूरी का लॉ हट गया है। लो चुंबकत्व में क्यूरी का लॉ उसका क्यूरी ताप और चुंबकीय शैथिल्य को जो टॉपिक था वो भी बच्चों क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। इसके अलावा परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रिक मैग्नेट का टॉपिक था वो हट गया। और रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, इसको पॉज करके एक बार आप देख ले। जो टॉपिक है हर एक चैप्टर के कुछ अभ्यास के क्वेश्चन यानी कि लास्ट के जो क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन बच्चों क्या कर दिए गए, हटा दिए गए हैं, तो वो एक बार देख ले बच्चों। चैप्टर 6 की बात करें, चैप्टर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके अंदर ऊर्जा दृष्टि का जो टॉपिक था वो हट गया। भंवर धाराएं हट गई है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं बच्चों हट गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा में किसी प्रेरक
का चुंबकन एवं विचुंबकन का टॉपिक है वो हट गया है। चंदारित्र का आवेशन एवं निरावेशन है वो टॉपिक हट गया बच्चों। एलसी सर्किट में जो उसका विश्लेषणात्मक हल था वो एलसी आर सर्किट में विश्लेषणात्मक हल हट गया है। रेजोनेंस यानी अनुनाद का जो टॉपिक था उसमें अनुनाद की जो तीक्ष्णता पढ़ते थे वो भी बच्चों क्या कर दी गई है, केवल वही रही है, बाकी पूरा टॉपिक क्या करा है, हट गया। एलसी दोलन का टॉपिक था वो हट गया बच्चों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हट गया बच्चों। मैंने पेज नंबर भी सामने दे रखे हैं तो आप एक बार चेक कर ले कि किस इस पेज नंबर पे टॉपिक है, तो वो टॉपिक्स बच्चों क्या कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए। और पोज करके आप अभ्यास के क्वेश्चन भी चेक कर ले जो हटा है। 12th में इनमें से एक भी क्वेश्चन बच्चों नहीं आएगा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे थी बच्चों उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 8.1 था वो 8.1 हट गया है। इसके अलावा 8.4 8.5 एग्जाम्पल था वो भी बच्चों क्या कर दिया गया, हट गया है। इसके अलावा वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति जो थी उसके अंदर जो पेज नंबर 277 के जो टॉपिक्स थे वो क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी क्या कर दिए गए बच्चों, हटा दिए गए। अगर सेकंड बुक की तरफ बढ़े बच्चों फिजिक्स की, तो सेकंड बुक के अंदर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक तंत्र में जो मरीचिका, हीरा, इसके अलावा इंद्रधनुष, प्रकाश का प्रकीर्णन जैसे टॉपिक पढ़ते थे वो हट गया। नेचुरल लाइट यानी सूर्य के प्रकाश की जो प्राकृतिक घटनाएं थी वो हट गई है। अपवर्तन में बच्चों वो तो है लेकिन अपवर्तन के दो टॉपिक हटे, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त का जो टॉपिक था, पश्चात सूर्यास्त और पूर्व सूर्योदय, पहले सूर्योदय और बाद में सूर्यास्त का होना, वो जो टॉपिक थे वो क्या कर दिए गए बच्चों, हटा दिए गए। और इसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन हटा है बच्चों जो है 9.18 जो लास्ट में आपको मिलेगा अभ्यास के अंदर, वो भी हट गया बच्चों। तरंग प्रकाशिकी चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो उसके अंदर जो डॉपलर इफेक्ट था वो हट गया बच्चों। इसके अंदर इसके अलावा प्रकाश का व्यतिकरण एवं यंग का द्विजिरी प्रयोग जो हम पढ़ते थे, जिसके अंदर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बच्चों हम निकालते थे, उस चौड़ाई को हटा दिया गया। मतलब चौड़ाई तो है लेकिन उसका जो डेरिवेशन था, हम डेरिवेशन करके हम निकाला करते थे वो हट गया बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 10.1 था वो हट गया बच्चों। विवर्तन था उसका जो हम अध्ययन पढ़ते थे, गुणात्मक अध्ययन, वही बचा है, बाकी सब कुछ क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता है वो हट गई है बच्चों। किरण प्रकाशिकी की जो वैधता है वो भी क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवण था 10.7.1 पे वो हट गया है बच्चों। परावर्तन के द्वारा ध्रुवण था वो हट गया है। अभ्यास था 10.7 से 10.21 वो भी बच्चों क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। विकिरण एवं द्रव्य की दैत्य प्रकृति का जो बच्चों टॉपिक था वो हट गया बच्चों। उस बेसिकली टॉपिक या चैप्टर था बच्चों, उसके अंदर जो टेबल नंबर 11.1 थी और एग्जाम्पल नंबर 11.3 था वो हट गया। और तरंग की जो द्वैत प्रकृति है उसके अंदर हम डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य की व्युत्पत्ति पढ़ते थे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ते थे, उनको केवल क्या किया गया, हटाया गया बच्चों। डिवीजन और जर्मर का प्रयोग है वो भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हटा दिए गए। तो एक बार आप इसको पॉज करके वीडियो को एक बार देख लेना बच्चों। परिशिष्ट 11.1 तरंग कण के उलट पुलट का इतिहास यानी फ्लिप फ्लॉप जो हिस्ट्री थी किसकी, वेव की, वो भी हट गई है बच्चों। इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 की बात करें उसके अंदर जो एटम का चैप्टर था उसके अंदर जो स्पेक्ट्रम श्रेणी थी वो हट गई है बच्चों। हाइड्रोजन का बोर मॉडल के अंदर जो हम नाइन्थ के बच्चों nth कक्षा की जो हम त्रिज्या निकालते थे उसका जो डेरिवेशन था बच्चों वो हटा केवल इसके अंदर, और सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों। हाइड्रोजन परमाणु का लाइम स्पेक्ट्रम है उसका गुणात्मक अध्ययन है वही बचा है, बाकी सब कुछ क्या क्या है बच्चों, हटा दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 12.6 है वो भी हट गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप एक बार पॉज करके देख ले बच्चों। चैप्टर नंबर 13 की तरफ बात करें तो इसके अंदर अल्फा 6, बीटा 6, गामा 6, नाभिकीय रिएक्टर और रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बच्चों ये हटा दिए गए। तो एक बार आप देखिए इसको पॉज करके, आपको काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज मिलेगी बच्चों। चैप्टर नंबर 14 और लास्ट चैप्टर की बात करें अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक के पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, इसके अंदर विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड है वो बच्चों हटा दिया गया है। अंक के इलेक्ट्रॉनिकी तथा तर्क यानी लॉजिक गेट का जो टॉपिक था वो हट गया है। अभ्यास 14.7 से 14.15 का जो टॉपिक था वो क्या कर दिया गया बच्चों, हटा दिया गया। बच्चों एक चीज़ और है, इसको आप ध्यान से देखें कि लॉजिक गेट का टॉपिक हटा है। ये लॉजिक गेट का टॉपिक हर साल नीट के अंदर एक क्वेश्चन लॉजिक गेट का कंफर्म आता था, और ये आप भी जानते हो और मैं भी जानते हो। जब मैं नीट की तैयारी करता था तो मैं हमेशा देखता था लॉजिक गेट का जो एक टॉपिक है बच्चों, एक क्वेश्चन लॉजिक गेट का हमेशा आता था, चाहे वो और गेट का है, एंड गेट का है, नॉट गेट का है या कॉम्बिनेशन गेट का है, एक टॉपिक हमेशा आता था। वो इस बार हट गया, यानी 12th में तो वो आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं बच्चों इनमें से एक भी टॉपिक नहीं आएगा। नीट में अभी एनटीए या एनएमए जो भी टॉपिक हमको बताती है उसके बाद हमको पता लगेगा कि इसमें हटाया हुआ है कि नहीं हटाया। तो अभी तक आप जो टॉपिक आपको रिलेवेंट लगे,
जैसे पीएन संधि डायोड का विशिष्ट प्रयोजन पर्पस है बच्चों, ये हमको साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि बिना पर्पस के पीएन संधि डायोड पढ़ के क्या करेंगे, तो साथ में पढ़ ले, बाकी हम लास्ट में पढ़ेंगे। इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी, जिसमें हम 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की हम क्लास चलाएंगे, रेगुलर चलाएंगे। हमारे काफ़ी सारे बच्चों सेलेक्ट हुए हैं, कई सारे 12th के साथ सेलेक्ट हुए। तो बच्चों, अगर जो बच्चे 12th की सोचे, तो मेरा जहाँ तक मानना है वो साथ में नीट का भी सोच के चले, थोड़ा थोड़ा पढ़े, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को 12th के साथ नीट में सेलेक्ट होते देखा है बच्चों, तो वो आपको काफ़ी सारी क्या करेगी, हेल्प देगा। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, बेस्ट रहिए और ढीठ बन जाइए, मेरा मानना तो ये है। अगर घर पे कोई भी कुछ काम की कहे, आप उनको, अगर आप पढ़ रहे हो तो मत करो, अगर आप बैठे हो तो आपको काम करने की भी जरूरी है, कि घर में भी काम हाथ बटाना बेटर है। और अगर आप पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ने पे फोकस करें, आपको केवल 2 साल मेहनत करनी है बच्चों, 2 साल। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं नीट के थ्रू, तो आप वो सब करेंगे जो आपने सोचा है। आपको फुल मस्ती को भी मौका मिलेगा, आपको पढ़ने को भी मौका मिलेगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने को भी मौका मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के काफ़ी सारे क्या मैक्सिमम कॉलेज जो हैं वो सब सारी सुविधाएँ देते हैं आपको, हॉस्टल की सुविधा देते हैं आपको, खेल कूद की सुविधा देते हैं, सब सुविधा देते हैं। तो आपको केवल बच्चों 2 साल बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, इतने अच्छे से तैयारी करने की, अगर कोई कुछ भी कहे, आपकी 12th की परसेंटेज मायने नहीं रखेगी, उसके बाद आपकी मायने रखेगी आप नीट में सेलेक्ट हो गए। तो आप एक बार 2 साल जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से मेहनत करें बच्चों। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने दोस्तों और दुश्मनों को भी पहुँचाएँ।